हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की पहली क्लास है। हम आज की क्लास में बात करेंगे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन होता क्या है? तो जनरली इंटीग्रेशन इज़ अ अपोजिट प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसीजर को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसीजर इंटीग्रेशन कैसे है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू होती है 1। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। फाइनल जो वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की 1। सो डी वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं, क्योंकि x का जो डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू है 1। सो हम अब बात करेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे डिफरेंशिएशन से अपोजिट प्रोसीजर है। तो हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम अब बोथ एंड का इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वी कैन राइट डी वाई एज 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई एंड इज इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स एक्स। सो यहाँ पर जिसका हमने डिफरेंशिएशन किए थे उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पे जो गिवन फंक्शन है वो यहाँ पर फाइंड आउट हो गया है। तो इससे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन की जो अपोजिट प्रोसीजर है, क्योंकि जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएट किया था उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर यहाँ गिवन जो फंक्शन यहाँ पर फाइंड आउट हो गया है। सो इंटीग्रेशन इज अ अपोजिट प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलाज की। जैसे पहला फार्मूला होता है एक्स रेस टू एन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। सेकेंड फार्मूला होता है 1 के फॉर्म में, कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एक्स। थर्ड फार्मूला हमारे पास, अगर डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यू हो जाती है 0। सो 0 का इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। फोर्थ फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। फिफ्थ फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विल बी कॉज एक्स। और लास्ट फार्मूला जो है क्लास का ए रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ई ए। सो यहाँ जितने भी फार्मूला आपको दिख रहे हैं ये सब डिफरेंशिएशन की अपोजिट फार्मूले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, ठीक है, एग्जांपल के लिए हम देखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 डिफरेंशिएशन में। बट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में एन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है, यहाँ पर माइनस एन माइनस 1 होता है, लेकिन यहीं पर प्लस 1 होता है, और यहाँ पर डिविजन फॉर्म में। सो सेकेंड फॉर्मूले की बात करेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी एक्स, इसीलिए 1 का इंटीग्रेशन x होता है। सो इसी टाइप से ये सभी फॉर्मूले हैं। ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही होता है। सो इंटीग्रेशन में भी यहाँ पर सेम होगा। ठीक है, हम बात करेंगे log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। सिमिलर प्रोसेस में अपन बात करेंगे ए रेस टू एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ई होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स जो होता है यहाँ पर डिवीजन फॉर्म में हम देखेंगे ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ई। तो सभी फॉर्मूला आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे, और ये जो फॉर्मूले हैं इसका डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर एज अ फंक्शन, सो एज्यूम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ एक्स की जो वैल्यू है एक्स रेस टू एन फॉर्मेट में है, और हमारे पास एक्स रेस टू एन का जो फॉर्मूला होता है एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। सो एन की वैल्यू है यहाँ पर 2, एन इज इक्वल टू 2। सो एक्स रेस टू एन प्लस 1 दैट मीन्स 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3। सो यहाँ पर जो है पहला जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया है। इसको हम इंटीग्रेशन को डायरेक्ट आई भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि आई दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स दैट मीन ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, ठीक है।
यहाँ पर हम फंक्शन लिखते हैं। सो इसी प्रोसेस से सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हल्का सा एस टाइप दिखता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको भी हम देख लेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम इंटू डी एक्स लगा देते हैं, ठीक है। सो इसको आई ले सकते हैं, ठीक है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर सभी प्लस के फॉर्म में है, सो सभी को इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू डी एक्स, ठीक है। क्योंकि जिस टाइप से डिफ्रेंशिएशन में अगर एडिशन फॉर्म में होता है तो सभी में डिफ्रेंशिएशन लगा देते हैं, उसी टाइप से इंटीग्रेशन में भी हम सभी में इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर प्लस में, और है ना, सब्सट्रैक्शन और एडिशन फॉर्म में अगर गिवन वैल्यू। तो यहाँ पर ए जो है, जिस टाइप से डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर करते हैं उसी टाइप से यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी जो है कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। सो ए इंटू एक्स स्क्वायर दैट मीन्स फॉर्मूला नंबर फर्स्ट दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन प्लस 1। सो एक्स 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3 प्लस बी इंटू एक्स रेज टू 1 है यहाँ पर। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी इंटू एक्स, क्योंकि 1 इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है नंबर सिस्टम में सेकेंड फॉर्मूला। ये जो वैल्यू हो जाएगी ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स। सो यहाँ पर सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है और समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 10 रेज टू एक्स माइनस 2 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 4x क्यूब। सो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू एक्स माइनस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 4x क्यूब। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू एक्स माइनस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 4x क्यूब। कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और डी एक्स लगा देंगे सिंबल के साथ। सो इस वैल्यू को हम आई लिख सकते हैं। सो आई इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है प्लस माइनस फॉर्मेट में है, सो सभी फंक्शन को अलग अलग ले सकते हैं। सो 10 रेज टू एक्स ऑफ डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस 4 कॉन्स्टेंट है, सो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। सो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी फॉर्मूला यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ए रेज टू एक्स का, ठीक है, क्योंकि ए जो है यहाँ कॉन्स्टेंट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू 10 है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स लॉग ए। सो 10 रेज टू एक्स अपॉन लॉग ई 10 माइनस 2 इंटू ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला होता है ए रेज टू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, ठीक है। एक्स रेज टू क्यूब दैट मीन्स एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला है ये, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। सो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे। आई इज इक्वल टू 10 रेज टू एक्स अपॉन लॉग 10 माइनस 2 ई एक्स प्लस एक्स रेज टू 4। सो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा इजीली सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स। सो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास जो है बेसिक क्लास है, अगर ये क्लास आप नहीं देखते हैं तो सेकंड क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिक क्लास जरूर देखिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो सबसे पहले इस एफ एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्यों करेंगे, क्योंकि x माइनस 1 अपॉन एक्स का यहाँ कोई भी एसम्पशन नहीं हो सकता और कोई भी ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2x इंटू 1 अपॉन एक्स। सो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगी माइनस 2, ठीक है। सो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स
डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 डी एक्स आई इज इक्वल टू, सो यहाँ पर जो है प्लस के फॉर्म में है, माइनस के फॉर्म में, मतलब एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन का भी अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन हो जाता है उसी टाइप से इंटीग्रेशन भी कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² डी एक्स माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर 2 अगर अभी कॉमन नहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 डी एक्स। ठीक है, इसके बाद एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला होता है, सो x³ प्लस, अब यहाँ बात करेंगे कि इंटीग्रेशन एक्स 1/x² का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सो 1/x² को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू -2। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन, तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी एक्स रेज टू -1/-1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू होती है एक्स, सो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x³ माइनस 1/x माइनस 2x। सो यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन जो था उसका इंटीग्रेशन हो चुका है। सो आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए इसी यूनिट पे, इंटीग्रेशन पे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।